नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक धमाकेदार अपडेट में। अब तक संसद के अंदर मार्शल्स ही होते थे जो भीतर की व्यवस्था को संभालते थे। अगर कोई हंगामा होता था या किसी सांसद को बाहर निकालना होता था तो वही इसे संभालते थे। लेकिन अब खबर आई है कि संसद में सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। विपक्ष का कहना है कि संसद के वेल एरिया में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करके सरकार जानबूझकर उन्हें रोकना चाहती है। ये उनके लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को दबाने की कोशिश है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने संसद के सेक्रेटरी जनरल को मौखिक और लिखित दोनों तरीकों से शिकायत दी है। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कदम को संसद की गरिमा के खिलाफ बताया। उनका आरोप है कि सीआईएसएफ का इस्तेमाल विपक्षी सांसदों के लोकतांत्रिक प्रदर्शन को कुचलने और सदन की कार्यवाही में रुकावट डालने के लिए किया जा रहा है। खड़गे ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें यह देखकर हैरानी और चिंता हुई कि सीआईएसएफ के जवान सदन के वेल में दौड़ते नजर आए। जब सांसद अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहे थे तो ये कदम बेहद परेशान करने वाला है। उन्होंने इसे बेहद आपत्तिजनक बताया और इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में जब सदस्य जनहित के मुद्दे उठाएं तो सीआईएसएफ को वेल एरिया में नहीं आना चाहिए। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि संसद के बाहर से फोर्स बुलाकर सांसदों को जबरन रोका गया। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। उन्होंने उपसभापति को इस पर लिखित में अपनी आपत्ति भी दी। उनका कहना है कि पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। अब सवाल उठता है, क्या विपक्ष की ताकत सरकार को खटक रही है? क्या उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में विपक्ष को कमजोर करने की साजिश की जा रही है? क्या सीआईएसएफ की तैनाती इसी रणनीति का हिस्सा है? अगर वाकई खतरा है तो संसद के अंदर सीआईएसएफ क्यों, बाहर क्यों नहीं? क्या कोई हिंसा होने वाली थी? क्या कोई सदस्य किसी पर हमला करने वाला था? क्या किसी को जान से खतरा था? क्या ऐसी कोई इंटेलिजेंस इनपुट थी? अगर वेल में जाना इतना बड़ा अपराध है तो इसे आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के तहत लाओ, कानून बनाओ और सीधे जेल भेजो। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये अधिकार तो वैध हैं। तो फिर विपक्ष के प्रदर्शन को गलत कैसे ठहराया जा सकता है? विरोध करना संविधान के तहत उनका हक है। अगर सरकार से सवाल पूछना ही गैरकानूनी हो गया है तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह गया? क्या लोकतंत्र सिर्फ वही है जहां सरकार जो कहे वही सब मान लिया जाए? अगर ऐसा है तो फिर अखबार और न्यूज़ चैनल काफ़ी हैं सरकार की तारीफ के लिए, और जिस चैनल से संसद की कार्यवाही लाइव दिखाई जाती है वो भी सरकार के कंट्रोल में है। आप चाहें तो विपक्ष की आवाज़ को टीवी स्क्रीन से गायब भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतने जल्दबाजी में आदेश देकर अर्धसैनिक बलों को तैनात करना क्या वाकई ज़रूरी था? विपक्ष अब इस मुद्दे पर पूरी तरह लामबंद हो गया है। शिकायतें दी जा चुकी हैं, मौखिक भी और लिखित भी। बयान लगातार आ रहे हैं। अब देखना होगा कि उपसभापति इस पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कितनी मजबूती से कर पाते हैं, या फिर उन्हें करने भी दिया जाएगा या नहीं। ये पूरा मामला बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में। जय हिंद।